Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mehmood. Welcome back to all of you by the Pak Garrison School, Nankana Sahib. Let's start our today lecture, that is receptors in humans. This topic is taken from the chapter number 12 and the biology 10th class biology book. Lecture number is 32. Before we start our lecture, first of all, we recall our previous lecture first. That is was about the reflex section. रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर बेटा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स सेक्शन को डिफाइन किया था. सेकेंडली हमने रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन किया था और लास्ट पे हमने रिफ्लेक्स एक्शन को एक एग्जाम्पल की मदद से हमने सीखा था. दैट एग्जाम्पल वाज विथड्रॉवल ऑफ द हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. टुडे आवर लेक्चर इज रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस. तो बेटा मेन रिसेप्टर्स जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं उनमें सबसे मेजर जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी आइज़ हैं, एयर्स हैं और नोज़ हैं. इनके अलावा हमारे पास टेस्ट बड्स हैं ऑन आवर टंग. हमारी ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, वो भी रिसेप्टर का काम करते हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास रिसेप्टर्स में टच, हीट, कोल्ड एट्सेट्रा ये भी रिसेप्टर में आते हैं. ठीक है जी. जो हमारे मेजर रिसेप्टर हैं उसमें सबसे पहले जो ह्यूमन आई है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है जी. तो बेटा आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन्स आई. इस लेक्चर के मैंने 2 पार्ट किए हैं. इस लेक्चर को मैंने फर्स्ट पार्ट कह दिया है और इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में जो है वो हाफ लेक्चर लेंगे और हाफ लेक्चर जो है वो हम अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे. ठीक है जी. तो बेटा ह्यूमन आई, सबसे पहले हम ह्यूमन आई का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करते हैं. तो आपको पता है कि हमारा जो आई होता है वो स्कल के अंदर ख़ास किस्म के जो ऑर्बिट हैं या आई सॉकेट, ठीक है, उनके अंदर हमारा आई जो है वो प्रेजेंट होता है. इसके अलावा हमारी आँख के तो अहम पार्ट जो हैं वो आईलिड्स और आईलैशेस होते हैं. आईलिड आपको पता है कि आईलिड जो है वो हमारी आँख की ये जो सॉफ्ट स्किन ऊपर होती है, डेलिकेट सी स्किन, जो हमारी आँख को जब हमारी आँख बंद होती है तो ये हमारी आँख को कवर करती है. ठीक है जी. इसको हम कहते हैं आईलिड. ठीक है बेटा. आईलिड का जो फंक्शन होता है वो होता है वाइप्स द आइज़. वाइप्स द आइज़ यानी आँखों को साफ करना. ठीक है. तो जब भी कोई सेंसेशन होती है यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल या हवा हमारी आँख की तरफ आती है तो जो आईलिड है ये एक दफ़ा बंद होकर खुलती है, एक दफ़ा बंद होती है और फिर ओपन होती है, जिससे ये हमारे आई बॉल को जो है वो वाइप्स करती है यानी उसको साफ़ कर देती है. ठीक है जी. दूसरा इसका फंक्शन जो है ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देती, यानी हमारी आँख के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो वाटरी मटेरियल होता है वो डिहाइड्रेट नहीं होता, यानी वो ज़ाया नहीं होता. ठीक है जी. तीसरा इसका फंक्शन जो है स्प्रेड टीयर ऑन आई. ये हमारी आँख के ऊपर जो है वो जो टीयर होते हैं उनको फैला देती है, यानी हमारे जो आंसू होते हैं. ठीक है जी. तो इसके बाद हमारे पास आता है आई लैशेज़. आई लैशेज़ जो होते हैं ये हमारे जो ये बाल हैं आईलिड के साथ और नीचे ये आई लैशेज़ कहलाते हैं. ठीक है जी. आई लैशेज़ जो हैं ये फाइन पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं कि वो हमारी आँखों में
ना चले जाएं। ठीक है जी। ये डस्ट पार्टिकल, आप ऐसे एरिया में फिर रहे हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो जब फ्लाई करेंगे आपकी आंखों की तरफ आएंगे तो फौरी तौर पर ये जो आई लैशेज़ हैं ये उनको फ़िल्टर कर लेंगे, यानी अपने साथ अटैच कर लेंगे और फौरी तौर पर हमारी आंख जो है वो बंद भी हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है वो डस्ट पार्टिकल से या कोई भी फाइन पार्टिकल हो उनसे हम हमारी आंख में जो है वो एंटर नहीं होते। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारी आंख का। ठीक है, शॉर्टली। अब हम जो है वो इन डिटेल इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आंख का हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारी आंख का वो मुश्तमिल होता है, देयर आर द 3 लेयर्स ओवर आवर आई। ठीक है जी। तो हम डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 लेयर कौन सी हैं। सबसे पहले आप देखें आउटर लेयर जो है बेटा, इसे हम आउटर लेयर कहते हैं। ये जो मैंने रेड कलर के डॉट लगाए हैं ये इनर लेयर है, और देन ये जो ब्लैक कलर की शॉर्ट सी लाइन लगी हुई है बारीक सी, ये इनर लेयर है। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर लेयर। ठीक है। अब बेटा जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा, जो मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं कोराइड, और जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं रेटिना। ठीक है। और ये तीनों लेयर्स हैं आई की, इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप और याद रख लें कि जो स्क्लेरा है, जो आउटर लेयर है, ये स्क्लेरा भी है और ये कॉर्निया भी है। ठीक है जी। यानी इसको 2 पोर्शन में तकसीम कर दिया गया, इसके 2 नाम रख दिए गए हैं। एक इसका वो एरिया जो आँख के फ्रंट पे नहीं होता, उसकी बैक में होता है या साइडों पे होता है, उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ये डेंस किस्म का डार्क मटेरियल होता है। ठीक है। और यहाँ पे वाइट, और यहाँ पे आप देखें फ्रंट पे स्क्लेरा आकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जब ये आँख के फ्रंट पे आती है, ये वाली स्क्लेरा आ रही है ना ऐसे, तो ये फ्रंट पे आकर जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसलिए हम इसका नाम भी चेंज करके हम इस पोर्शन का नाम कॉर्निया रख देते हैं। ठीक है। तो जो आउटर लेयर है वो स्क्लेरा भी है, कॉर्निया भी है। ठीक है जी। जो सेकंड लेयर है, मिडल लेयर, वो कोराइड है, और जो इनर लेयर है वो रेटिना है। ठीक है जी। तो आइए हम इनको अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो आउटर लेयर है मैंने कहा कि वो स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा किसे कहते हैं, तो बेटा स्क्लेरा जो है ये एक वाइट कलर प्रोवाइड करती है ह्यूमन आई को। स्क्लेरा जो लेयर है ये ह्यूमन आई को वाइट कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है। जितना वाइट पोर्शन होता है हमारी आँख का वो स्क्लेरा कहलाता है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है जी। यानी ये जो वाइट कलर का स्क्लेरा होता है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, यानी इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं, डेंस होते हैं, यानी काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है जी। तीसरा फंक्शन इसका जो है वो है प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन है आपको मैंने बताया, तो लिहाजा ये इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है। इसके अलावा ये आई की शेप को मेंटेन करती है। तो ये बेटा इसके फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉर्निया की तरफ, जो कि स्क्लेरा का ही एक पोर्शन है जो आँख के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है। और बेटा मैंने बताया कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। इसमें से लाइट गुजर सकती है। ठीक है। एडमिट द लाइट टू इंटीरियर, इसमें से लाइट गुजर कर पिछले हिस्सों में, आँख के पिछले हिस्सों तक पहुंचती है, और फिर वो लाइट जो है वो फोकस की जाती है ऑन टू द रेटिना। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारी आउटर लेयर थी, डेट वाज अबाउट द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। नेक्स्ट हमारे पास मिडल लेयर है। मिडल लेयर को हम कोराइड बोलते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया। मिडल लेयर जो है ये कोराइड होती है, और बेटा इसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, खून की नालियाँ इसमें पाई जाती हैं, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर के
डॉट लगा के इसको सेपरेट किया बाकी लेयर से, ठीक है जी। तो इसमें ब्लड वेजल्स बेटा पाए जाते हैं और ये हमारी आँख को डार्क कलर देती है। डार्क कलर क्यों देती है? क्योंकि हमारी आँख के अंदर जो जब लाइट गुजरती है तो वो इससे यानी डिसरप्टिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट को ये प्रिवेंट करती है, ठीक है जी। इसके बाद बिहाइंड द कॉर्निया अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो एक पॉइंट आता है, ठीक है। यानी कॉर्निया के पीछे जो है ना, ये जो लेयर है मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं कोराइड, ये बेंट होती है। अगर आप डायग्राम की तरफ आएँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो मिडल लेयर है बेटा, ये जो मिडल लेयर आ रही है यहाँ पे, आप देखें कि ये बेंट होकर ये यहाँ पे मस्कुलर साख्त बना रही है, ठीक है। इधर से भी और इधर से ये जो मैंने रेड कलर की ड्रा की, रेड कलर की, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसको हम बोलते हैं आइरस। क्या बोलते हैं? आइरस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोराइड का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पे आप देखें बिहाइंड कॉर्निया इट बेंड्स टू फॉर्म मस्कुलर आइरस, ठीक है, मस्कुलर रिंग्स कॉल्ड आइरस, ठीक है जी। और दोनों आइरस के दरमियान एक राउंड सा होल होता है जिसको हम प्यूपल बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आइरस है, ये दोनों आइरस हैं और इनके दरमियान ये जगह खाली है, इसको हम राउंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं प्यूपल। ये हमारी आँख का ब्लैक पोर्शन, जो हमारी आँख के अंदर राउंड सा ब्लैक पोर्शन होता है, उसको हम प्यूपल बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें बिहाइंड कॉर्निया, ठीक है, ये तो आइरस हो गया। प्यूपल इन द सेंटर ऑफ द आइरस, और ये इसका राउंड एरिया होता है जहाँ से लाइट गुजर कर लेंस पर पड़ती है, ठीक है जी। तो हम प्यूपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्यूपल जो है ये किस तरह से अफेक्ट होता है लाइट से। अगर लाइट ब्राइट है यानी तेज़ रोशनी है या डिम लाइट है तो प्यूपल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट टकराने के बाद, या आप ये कह लें कि कॉर्निया से लाइट गुजरने के बाद, कॉर्निया जो है वो आउटर लेयर का पार्ट है जो आँख के फ्रंट पे पाया जाता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो यही वो बता रहा है कि यहाँ से लाइट गुजरने के बाद वो कहाँ पर पड़ती है, ठीक है जी, वो प्यूपल से गुजरती है, जिससे हमारे प्यूपल जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं इन ब्राइट लाइट, ठीक है जी। तो बेटा ब्राइट लाइट में हमारी आँख के जो प्यूपल होता है वो सिकुड़ जाता है। कब सिकुड़ता है? व्हेन सर्कुलर मसल ऑफ आइरस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। यानी तेज़ रोशनी में जब हमारे आइरस के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो जब सिकुड़ते हैं तो हमारा प्यूपल भी सिकुड़ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि हमारी आँख के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। एक तो सर्कुलर मसल्स होते हैं, दूसरे हमारी आँख में रेडियल मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारी आँख के अंदर दो तरह के मसल होते हैं, सर्कुलर मसल और रेडियल मसल। ये मेरे पास डायग्राम है, आप देखिए कि ये जो इस तरह से ये मैंने ड्रा की है लाइनें ग्रीन कलर की, ये हमारे रेडियल मसल्स हैं, और ग्रीन कलर की लाइनें जो मैंने इस तरह से राउंड ड्रा की हैं वो हमारे सर्कुलर मसल्स हैं। तो हमारी आँख में दो तरह के मसल्स होते हैं। और ये आपको जो ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लैक स्पॉट, ये वाला, ये हमारा प्यूपल कहलाता है, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। तो क्या होता है कि तेज़ रोशनी में हमारे जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं। जब सर्कुलर मसल्स
सिकुड़ेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारा आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी हमारा पीपल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। और इस वक्त जो है हमारे रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब डिम लाइट होती है, जब लाइट डिम होती है तो हमारे जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो हमारे सर्कुलर मसल्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं। और जब हमारे रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपको पता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है जी, इन मसल्स को भी, तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, लिहाजा जो हमारा पीपल है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पीपल साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे पीपल साइज जो है वो डिक्रीज हुआ था, अंडरस्टैंड। तो डिम लाइट में बेटा हमारा जो पीपल साइज है वो इंक्रीज होता है, ब्राइट लाइट में हमारा पीपल साइज जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा मिडल लेयर जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक हमारी आँख के अंदर, आपको पता है कि हमारी आँख के अंदर एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक ही लेंस होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर मैंने कर रखा है ये लेंस है, ये कन्वेक्स शेप है, ठीक है, दोनों तरफ से इसकी साइडें जो हैं वो कन्वेक्स हैं, यानी उभरी हुई हैं, ठीक है। तो बिहाइंड आइरस, ये आइरस है, मैंने पहले आपको बताया, ये वाला, ये और ये दोनों, इनके पीछे वो कहता है कि हमारे पास एक लेंस है जो कि कन्वेक्स लेंस कहलाता है, ठीक है जी। लेंस जो है दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से ये सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए ये दोनों, ये लेंस जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए दोनों तरफ ये सेलरी मसल से अटैच है, ठीक है जी। ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हुए हैं ये सेलरी मसल्स हैं, ये क्या है, सेलरी मसल्स, ये भी सेलरी मसल है और ये भी सेलरी मसल्स है। दोबारा समझ लें, जो हमारा लेंस होता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए दोनों तरफ हमारे जो मसल्स हैं जिनको हम सेलरी मसल्स कहते हैं उनके साथ ये अटैच होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या ये कह सकते हैं कि लेंस को सेलरी मसल्स ने जो है वो होल्ड किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है वो हम किस तरह से दूर की चीज़ों को और नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। मसलन हम अगर दूर की चीज़ों को देख रहे हैं तो जो हमारे सेलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है, इनकी बात हो रही है, सेलरी मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो लेस कन्वेक्स होता है, ठीक है, लेस कन्वेक्स होता है। यानी ये दो लेंस में ड्रा करता हूँ, ये एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। आप देखें कि ये लेस कन्वेक्स है, ठीक है, लेस कन्वेक्स, और ये मोर कन्वेक्स, ये ज़्यादा कन्वेक्स है, ये राउंड हो गया है, कन्वेक्स ज़्यादा है, ये भी कन्वेक्स ज़्यादा है इस तरफ से, ये लेस कन्वेक्स है। ये कब होता है, जब हमारे सिलरी मसल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं तो हमारे लेंस जो हैं वो कम कन्वेक्स होते हैं, जिससे क्या होता है हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यही सिलरी मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारा लेंस जो है वो ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है, ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वेक्स होने से बिल्कुल राउंड हो जाता है और फिर हम इससे नज़दीक की चीज़ें देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंस, ठीक है जी। अब हमारी जो लास्ट इनर लेयर है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, डैट इज़ रेटिना, ठीक है जी। तो बेटा जो रेटिना है ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, बारीक सी लेयर होती है और सबसे नीचे होती है
और ये इसके अंदर जो है वो फोटो सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रॉड्स और कॉन सेल्स। ठीक है जी, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। बेटा जो रॉड सेल्स होते हैं ये हमें डिम लाइट में देखने के लिए मदद देते हैं, और जो कॉन सेल्स हैं ये हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद देते हैं। दोबारा सुन लें, रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन अ डिम लाइट एंड कॉन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन सेल्स होते हैं ये हमें कलर डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद देते हैं। ठीक है जी, तो देयर आर टू अदर पॉइंट्स इन रेटिना और डेट आर फोविया और ऑप्टिक डिस्क। ये आप देखें, ये जो एक डिप सी बनी हुई है ये फोविया कहलाती है, और ये जो एरिया है जहाँ से नर्व्स निकल रही हैं ये ऑप्टिक डिस्क कहलाती हैं। ठीक है जी, अब फोविया जो है ये रेटिना पर प्रेजेंट है, बिल्कुल अपोजिट है, आप देख रहे हैं लेंस के बिल्कुल अपोजिट है, और इसके अंदर जो है वो जो कॉन सेल्स हैं वो काफ़ी सारी तादाद में मौजूद होते हैं, काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पे जो है वो कॉन्स मौजूद होते हैं। मैंने बताया कि कॉन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में देखने में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो हमें कलर डिफ्रेंशिएट करने में मदद देता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है। तो बेटा ऑप्टिक डिस्क वो एरिया है आँख के अंदर जहाँ से ऑप्टिक नर्व या तो आँख से बाहर निकल रही हैं या आँख की तरफ आ रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ना कोई रॉड सेल्स पाया जाता है और ना ही कोई इस एरिया में कॉन सेल मौजूद होता है, तो लिहाजा यहाँ से इस एरिया से हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक हो गया जी, तो बेटा ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। इनर लेयर के अंदर, इनर लेयर हमारी रेटिना है, और रेटिना जो है ये एक सेंसिटिव लेयर होती है फॉर विजन। ठीक है, इसके अंदर जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं वो रॉड्स और कॉन सेल्स हैं। मैंने बताया कि रॉड सेल जो हैं वो डिम लाइट में एक्टिव होते हैं और कॉन सेल जो हैं वो ब्राइट लाइट में, और इससे हम कलर डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। इसके अंदर दो और पॉइंट होते हैं, फोविया और ऑप्टिक डिस्क। फोविया जो है वो एक डिप होती है, ठीक है, अपोजिट टू द लेंस, और इसके अंदर जो है वो कॉन सेल्स बड़े डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम यहाँ से कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्टिक डिस्क जो है वो एरिया है जहाँ से ऑप्टिक नर्व या तो आँख से निकलती हैं या दाखिल होती हैं, तो इस एरिया में ना रॉड सेल पाया जाता है ना कॉन सेल्स पाए जाते हैं, लिहाजा इस एरिया को, इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं हमारे एग्जामिनेशन डिकोडेड की तरफ, यानी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। तो बेटा यहाँ पे व्हाट इज़ आइरस, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। व्हेन पीपल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट, कब पीपल फैलते हैं और कब डायलेट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये इस डायग्राम की मदद से आपको सिखा दिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन रेटिना, रेटिना को आप डिफाइन करेंगे। व्हाट आर रॉड्स एंड कॉन सेल्स, इनको आप डिफाइन करेंगे, और लास्ट में आप डिफाइन करेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का लेक्चर जो है वो इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।